हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। आप लोगों को पता है कि जैसे अभी बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, उसमें मैंने 2 वीडियो कर चुका है। अभी तीसरा वीडियो आज मैं कर रहा हूँ जो बिहार स्पेशल से है। ये स्पर्धा पब्लिकेशन का बुक है, इसी से है, बिहार सामान्य ज्ञान जीके। तो चलिए आज तीसरा वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिहार जीके का। तो बिहार जीके का तीसरा वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि बिहार में कुल कितना ज़िला है। तो बिहार में कुल कितना ज़िला है, तो बिहार में 38 ज़िला है। कुल कितना ज़िला, 38 ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 1, ये BSSC इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। बिहार में कुल कितना ज़िला है, 38 ज़िला है। अगर बिहार का प्रमंडल का बात करें तो इसमें 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है बिहार में, है ना। और अनुमंडल की बात करें तो ये बिहार में 101 अनुमंडल है। और ब्लॉक की बात करें तो बिहार में 534 ब्लॉकों की संख्या कितना है, 534 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया था। तो बिंदिया जो लिखा गया था किसके द्वारा, रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, रामनाथ पांडे के द्वारा बिंदिया लिखा गया था, ठीक है। और भिखारी ठाकुर, इसको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी जो कहते हैं, भिखारी ठाकुर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया। तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया 1930 में। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। 1930 में चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोली कांड कब हुआ था। सचिवालय गोली कांड जो हुआ था 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें 7 लोगों को मार दिया था। इसमें 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था सचिवालय गोली कांड में, जो पटना में हुआ था। यह 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था, ठीक है। उसका बिहार का प्रसिद्ध मंदरागिरी मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है मंदरागिरी मंदिर, जो बिहार में कहाँ स्थित है, तो यह बिहार के बांका जिला में स्थित है मंदरागिरी मंदिर जो है कि बिहार के बांका जिला में स्थित है, ठीक है। गया में तो आपको पता है विष्णुपथ मंदिर गया में है, ठीक है। गंगा नदी बक्सर में बिहार में सबसे पहले प्रवेश करती है, ठीक है। और रोहतासगढ़ का किला है। डालमिया सीमेंट नगर भी यहीं पे है, रोहतास में है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार एसएससी का ही पूछा गया क्वेश्चन 2018 का। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे। मौलाना मजरूल हक ये होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, है ना। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था शुरुआत, तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है, तो यह जुमारी नृत्य को जुमारी को गरबा के तौर पे जाना जाता है। बिहार का गरबा कहेंगे तो जुमारी को कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो मुखिया जो है कि अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो बिहार में जिला पंचायत राज पदाधिकारी जो जिला में बैठते हैं उनको मुखिया अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मुखिया अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए कितना वर्ष, 21 वर्ष। और वोट डालने के लिए उम्र होना चाहिए 18 वर्ष, जो 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि क्वेश्चन नंबर आगे बोलता है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो जल मंदिर है वो जल मंदिर कहाँ है, तो यह जल मंदिर कहाँ पे है, तो इसको पावापुरी राजगीर में जल मंदिर है। पावापुरी राजगीर में बिहार में जल मंदिर है। और यहीं पे गौतम बुद्ध का महावीर स्वामी का यहीं पे मृत्यु हुआ था पावापुरी में। और इनका जन्म महावीर स्वामी को कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। गया में तो आपको पता है विष्णुपथ मंदिर है। राजगीर में अभी जो ग्लास ब्रिज बना है वहाँ है। राजगीर जू सफारी भी है ना। आरा जगदीशपुर से अगर बात करें तो आरा जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ से 1857 की क्रांति से
अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब इसका नेतृत्व कर रहे थे आरा से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति का जो निर्वाचित सदस्य होता है अपना जो त्याग पत्र होता है पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। तो प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? तो जो भी समिति चुन के आते हैं ब्लॉक स्तर पे, उसी में से एक को प्रमुख और दूसरे को उप प्रमुख चुन लिया जाता है सभी सदस्यों के द्वारा। पंचायत समिति प्रमुख का चुनाव भी इसी प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है कि 15 अगस्त 2011 को सेवा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। कब? बिहार में पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाली बिहार की महिला थी आशा सहाय। कौन थी? आशा सहाय थी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाली। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब गए थे, उसके बाद यहाँ से इंडिया से गए थे तो जापान में अस्थाई सरकार का गठन किए थे। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का ये स्थापना किए थे। ठीक है, उसके बाद जापान के द्वारा ही अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। उसके बाद हर घर तक बिजली योजना का शुभारंभ बिहार में कब किया गया? तो हर घर तक बिजली योजना का शुभारंभ नवंबर 2016 में किया गया है। किसमें? नवंबर 2016 में हर घर बिजली योजना का शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये बीपीएससी ये भी बिहार एसएससी का ही क्वेश्चन है जो 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था, उसका है। निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सर्वाधिक है? किसका सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बिहार का है, प्रति व्यक्ति में सबसे अधिक, है ना। और अगर देखा जाए तो शहरी आबादी सबसे अधिक पटना में है, और ग्रामीण आबादी देखा जाए तो सबसे अधिक जो है कि सबसे अधिक कहाँ है? समस्तीपुर में है। अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो शिवहर में बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? तो बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो बिहार में इनमें से किसका जन्म हुआ था? तो बताइए, इनमें से किसका जन्म हुआ था बिहार में? तो फणीश्वर नाथ रेणु का, है ना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। उसके बाद छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में का लोक नृत्य था? छऊ जो है कि बिहार और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। लोक नृत्य जो है कि छऊ बिहार और पश्चिम बंगाल का है। जात्रा भी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन है? उत्तर प्रदेश का नौटंकी है ना। ये सब जो लोक नृत्य है। उसके बाद बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्ला खां कौन से यह वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई वादक है। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कि 12 वर्ष तक राष्ट्रपति भारत के रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है, ये भी इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा गया था। किसने दाऊद को पटना से हाजीपुर तक खदेड़ कर बाहर कर दिया था? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो यह अकबर ने दाऊद को बाहर कर दिया था खदेड़ कर। ठीक है, और मुग़ल सम्राट में देखा जाए तो फ़र्रुखसियर का जन्म जो हुआ था कि पटना में हुआ था, ये याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और इन्हें पारसियन कहाँ सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुई थी। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। इसने 5 ककार भी दिए थे गुरु गोविंद सिंह ने। 5 ककार का भी, पाहुल प्रणाली का भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ठीक है, और बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर जो है कहाँ है? बिहार में है। बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। इसमें कितना टाइगर है? तो इसमें 31 टाइगर इसमें पाया गया है। बिहार में 31 टाइगर है वाल्मीकि नगर रिजर्व में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? आगे बोलता है 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि आपको
निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया के जनपदों में कुल 750 से भी अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो किसके तहत? तो ये किए हैं आपको विकास समीक्षा यात्रा के तहत किए हैं। यह मुख्यमंत्री किसके तहत स्टार्ट किए हैं? तो ये स्टार्ट किए हैं विकास समीक्षा यात्रा के तहत इसको स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य का पहला स्टार्टअप हब, कौन सा स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? तो स्टार्टअप हब जो कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा पटना में बनेगा। कहाँ बनेगा? स्टार्टअप हब जो बनेगा पटना में बनेगा। बापू टावर का भी उद्घाटन पटना में भी किया जाएगा, है ना। उसके बाद बोलता है कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया। ये 2018 का उस समय का करंट पूछा गया था, वो क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री द्वारा निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन सामर्थ्य है कितना हॉर्स पावर का बनाया गया? तो इसको 12,000 हॉर्स पावर का बनाया गया है। यह फ्रांस की कंपनी कौन सी है? एल्टसॉन कंपनी के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छताग्राहियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का संबोधन कहाँ किया था? तो यह किया था आपको कहाँ से? तो ये किए थे आपको मोतिहारी पूर्वी चंपारण से किए थे। ठीक है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से इसका आयोजन किए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पे किया है? तो यह एयरपोर्ट किस पे किया है? तो यह पटना के एयरपोर्ट पर किया गया है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2017 से फरवरी 2018 तक 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कैमा है? तो पटना का स्थान, इसमें प्रथम स्थान पर पटना को प्राप्त हुआ है ना। इसमें प्रथम स्थान किसको? पटना को प्राप्त हुआ है। उसके बाद बोलता है कि सुलभ इंटरनेशनल में बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? तो सुलभ जल प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ? दरभंगा में किया गया। कहाँ पे किया गया? दरभंगा में किया गया, ये याद रखिएगा। सुलभ जल प्रोजेक्ट का शुभारंभ दरभंगा में किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो इसमें बोलता है कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण कराने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यही जो आपका कथन असत्य है, और बाकी वाला जो 3 कथन है वो आपका सत्य है। जैसे पहला कथन, योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण में तीनों विभाग में योजना का संचालन होगा। तीसरा है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये राशि प्रदान किए जाएंगे। मतलब तीनों का तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कहाँ हुआ था? कुशीनगर हुआ था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु हुआ था कुशीनगर। कुशीनगर में मृत्यु होने के बाद बोलता है कि पहला बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, राजगीर में। ठीक है, तो 483 में राजगिरी या राजगिरी में हुआ था इसका। उसके बाद दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था तीसरा। और चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था कुंडलवन, आपको कश्मीर में हुआ था। चौथा आयोजन हुआ था।
पहला हुआ था आपको राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपको कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है। और पहला का अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरा का अध्यक्ष था सावक मीर, तीसरा का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस और चौथा का अध्यक्ष था वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। और शासनकाल पूछेगा, किसके शासनकाल में पहला बौद्ध संगीत हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, जो हर्यक वंश का शासक था, इसमें पहला हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, जो शिशुनाग वंश का शासक था, उस समय दूसरा हुआ था। तीसरा हुआ था अशोक के समय, जो मौर्य वंश का शासक था। और चतुर्थ जो कुंडल वन में हुआ था, उस समय कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन है जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए अपने दूत देवपाल को 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया था। तो ये कौन था, तो ये थे आपको 11 नंबर क्वेश्चन है ना, ये इसका बालदेव पुत्र इसका आंसर हो जाएगा। बालदेव पुत्र को दिया गया था, ठीक है, बालदेव पुत्र को दिया गया था। उसके बाद बोलता है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे मिलता है। तो बख्तियार खिलजी का विवरण जो है कि बिहार में किससे मिलता है, तो तबकात ए नासरी से मिलता है। किससे मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासरी से बख्तियार खिलजी का जो है कि हमले का वर्णन मिलता है तबकात ए नासरी से, ठीक है। ये हो गया आपको 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। 13 क्या बोलता है, बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार पर बंगाल किराएदारी अधिनियम को कब स्वीकार कर लिया गया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम को 1985 में स्वीकार कर लिया गया था। कब स्वीकारा था, तो 1985 में, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो बिहार जो है कि स्वतंत्र प्रदेश जो भारत का 1912 में बना था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और 1912 में क्या किया गया था, दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया था और बिहार को बंगाल से तोड़कर एक अलग राज्य बना दिया गया था। और बिहार का टूट दूसरी बार 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था, उड़ीसा इससे टूट के अलग हुआ था। और तीसरी बार टूटा था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार टूटा था, झारखंड अलग हुआ था बिहार से टूट के, ठीक है। उसके बाद चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था। तो चंपारण में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये बात है 1916 का अधिवेशन चल रहा था, आपको लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरम मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे उस समय 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसी में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में अवगत कराते हैं। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का शुभ आरंभ किया था और यहाँ बिहार वो आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब कर दिया गया था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कि कब किया गया था। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था, ठीक है। 1934 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर बोलता है 17 में बोलता है कि इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल सभा का नेतृत्व किया था। इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। तो यह है श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बोलेंगे तो श्री कृष्ण सिंह ही हो जाएंगे, है ना। और आधुनिक बिहार का जन्मदाता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बिहार एक भारत राज्य के रूप में बिहार बना था। कब बना था, एक भारत राज्य के रूप में बिहार को कब गठन किया गया था। तो 1912 में। अभी इसका हिस्ट्री बताया था कि 1912 में जो है कि बंगाल से अलग हुआ था, 1936 में उड़ीसा से, और 2000 ईस्वी में किससे अलग हुआ था, झारखंड से अलग हुआ था बिहार, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है। तो इसमें हिस्सा पूछ रहा है तो रोहतास का पठार जो है कि ये चारों ऑप्शन में से सबसे पुराना है। रोहतास के पठार से चूना पत्थर भी यहीं से निकलता है, रोहतास के पठार से ही चूना पत्थर निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्या बोलता है। 20 में बोलता है कि जुलाई 2018 में
पटना जिला में कुल कितने जिलों को पटना जिला बिहार के कुल कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो पटना जिला जो है कि बिहार के कुल 8 जिलों से सीमा बनाता है। कुल कितने जिलों से? तो 8 जिलों से सीमा बनाता है। वही गंगा नदी की बात करें तो बिहार से गंगा नदी कितना 12 जिला से गंगा नदी बहता है बिहार के, ठीक है, 12 जिला से, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है कि बिहार में अधिकांश क्षेत्र में अम्लजानित क्षेत्र कौन सा है, किस मिट्टी का है? तो ये कछारी मिट्टी का है। कछारी मिट्टी को ही हम कहते हैं क्या, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक बिहार में है, जिसको कछारी मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर 2011 की जनगणना के दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? तो यह प्रथम स्थान है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम साक्षरता दर जो है कि बिहार में है, जिसमें बिहार का रैंक जो है कि अंतिम से प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। और सबसे अधिक पूछेगा तो केरल में है ना। सबसे अधिक बिहार में साक्षरता पूछेगा तो आपको रोहतास में हो जाएगा, सबसे कम पूछेगा तो आपको पूर्णिया में हो जाएगा, ठीक है। और महिला साक्षरता में अगर जाएंगे तो हम सहरसा चले जाएंगे, उसमें महिला साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन बोलता है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है कि दूसरा है। जूट में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद बिहार का स्थान दूसरा आता है, ठीक है। और बिहार में किस प्रकार का उद्योग का प्रस्तावना संभावित है? तो बिहार में किस प्रकार का उद्योग का संभावित होने का है? तो ये बिहार में जो आपका उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग जो है कि इसका संभावना सबसे अधिक है। कृषि आधारित उद्योग का है कि यहाँ सारा तो मिट्टी ही है, तो इसलिए समुद्र तो है नहीं, तो इसलिए सबसे अधिक किससे होगा? तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे सबसे अधिक हो सकता है बिहार में, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 बोलता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस में से एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 25 हो गया, 26 देखते हैं। चलिए 26 आते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना था? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 918 था, 918 था लिंगानुपात, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था? बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण जो है कि पहली बार 2006-2007 में प्रकाशित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रकाशित होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है। 28 से पहले इसको आगे लेके चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया है 2018 में? तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है ना ये। तो ये जो है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो हो गया क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। सेवा क्षेत्र ऐसा सबसे अधिक जो होता है एफडीआई प्राप्त करता है, ठीक ना। उस समय का करंट का अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2017-18 में किस राज्य में कृषि कार्य जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं उसका जनसंख्या का प्रतिशत जो है कि बिहार का 70% व्यक्ति जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर बिहार का क्या था? तो बिहार का आर्थिक विकास दर उस समय क्या था? तो उस समय था बिहार का आर्थिक विकास दर तो उस समय क्या था? उस समय जो था कि आपको 15.01% था। तो ये जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस पर भी ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है? वीर कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 का विद्रोह में कहाँ से शामिल हुए थे? तो कहाँ से हुए थे? तो इसमें हो जाएगा आपको कहाँ से? इसमें 31 का है ना, तो 31 का आपको हो जाएगा कहाँ से? 31 का तो आरा से ही होगा ना। हाँ, आरा से हो जाएगा इसका आंसर, आरा से हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1857 जगदीशपुर,
आरा से, ठीक है। उसके बाद इनके जो मरने के बाद वीर कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह ने भी नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। उसके बाद बोलता है 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से महात्मा गांधी का पहला भारत का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण में। इसका हिस्ट्री बता दी आप लोग को। तो 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन में इनसे भेंट किए थे राजकुमार शुक्ल, और उनको प्रेरित किए थे चंपारण आने के लिए। नील की खेती 3 कठिया प्रथा को, मतलब कि 3/20 कितना कट्ठा था? 3/20 था इसमें, है ना, 3/20 था। 3/20 इसमें मतलब कि खेती करना था। 20 में से 3 कट्ठा मतलब नील की खेती करना था। उसके बाद बोलता है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने से आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व पर भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने तो लोगों को शराब पीने से प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। तो उस प्रदेश का क्या नाम था? तो उस प्रदेश का नाम था आपको नाम था 33 में क्या? उस प्रदेश का आपको बिहार नाम था, ठीक है, बिहार में एक सूची बनाया था सरकार ने। उसमें बताया गया था कि उसमें शराब के लोग पीते हैं और उसका सूची भी बना दिया था। उसके बाद नमक सत्याग्रह, क्या बोलता है? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर का विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध किया था। तो यह चौकीदारी कर का विरोध भी किया था। नमक कानून के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। नमक सत्याग्रह कब अगर पूछेगा तो दांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था, है ना। 79 पूरा टोटल आदमी जो तो गांधी जी के साथ गए थे, साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर बोलता है, क्या बोलता है? 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारणवश से इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारणवश से इस्तीफा दे दिया था बिहार में चुनी हुई सरकार ने? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इसको इस्तीफा दे दिया गया था सरकार ने, ठीक है। उसके बाद 35 के बाद 36 बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? तो बिहार किसान सभा से बहुत सारे आदमी जुड़े थे। इसमें 1923 में बिहार किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? 1923 में, ठीक है, 1923 में स्थापना किया गया था। उस समय जुड़े थे आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, कर्मानंद थे, राहुल कृष्णयांग थे और यदुनंदन शर्मा थे। चलिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।